नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी राजा। तो आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज बात होगी दुनिया पर मंडराते परमाणु हमले की। परमाणु हमले का डर दुनिया को अचानक से नहीं डरा रहा है, बल्कि इसके पीछे की ठोस वजह भी है। दुनिया के कई ऐसे शक्तिशाली देश हैं जो अपनी सुरक्षा के नाम पर परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। अमेरिका और रूस के साथ ही इस फेहरिस्त में कई छोटे छोटे देश भी शुमार हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रेस कहां जाकर के रुकेगी। और चलिए अब आपसे विस्फोट की खबरों में सबसे पहले बात रूस की कर लेते हैं। रूस जल्द ही कर सकता है परमाणु परीक्षण। पुतिन की अधिकारियों के साथ हाई लेवल इसे लेकर के मीटिंग भी हो गई है। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि रूस को परमाणु परीक्षण की तैयारी कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए। ये बातें उनकी तरफ से तमाम कही गई है। तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि रूस जल्द से जल्द ये परमाणु जो परीक्षण है वो करने वाला है। अब किस तरीके से ये परमाणु परीक्षण होने वाला है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव का बयान है जिसमें यह कहा गया है कि रूस को भी अब जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण कर लेना चाहिए और पुतिन की अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी होगी। ये जानकारी भी इसके द्वारा दी गई है। रूस के रक्षा मंत्री है आंद्रे बेलोसोव। अब रक्षा मंत्री हैं रूस के और उनकी तरफ से अगर ये बयान आता है तो साफ ये हो जाता है कि आने वाले वक्त में रूस करने वाला है परमाणु परीक्षण। अभी वो सिर्फ ये बयान दे रहे हैं कि परमाणु परीक्षण की हमें तैयारी कर लेना चाहिए। ये बड़ा बयान इस लिहाज से भी हो जाता है, रूस लंबे वक्त से यूक्रेन के साथ युद्ध में है और अगर रूस की तरफ से ये तैयारी कर ली जाती है तो क्या यूक्रेन को ये डराने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल खड़ा हो जाता है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें पुतिन के साथ बैठ करके ये जो मीटिंग है वो हम कर लेंगे, मंजूरी मिल जाए तो उसके बाद ही हम तुरंत से इसका परमाणु परीक्षण भी शुरू कर देंगे। यानी अब जो परमाणु परीक्षण की बात है वो सिर्फ रूस की तरफ से नहीं की जा रही, और भी तमाम देश हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अभी हम रूस की बात कर रहे हैं। रूस कभी भी परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है, इसके लिए तैयारी उनके द्वारा तेज कर दी गई है। अगर रूस ने परमाणु परीक्षण किया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसका यह कदम दुनिया को एक बार फिर से तबाही की आग में झोंक सकता है। लेकिन इस बार अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बेहद डरावने होंगे। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, देखें। रूस करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। तेज हो सकता है परमाणु कार्यक्रम। राष्ट्रपति पुतिन ने दिए आदेश। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस एक बार फिर से तेज हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अब रूस भी न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकता है। यानी दुनिया एक बार फिर परमाणु बम का धमाका सुन सकती है। खबरों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सरकार और सेना के वरिष्ठ लोगों के साथ एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री आंद्रेस बेलोसोव समेत सेना के कई सीनियर ऑफिसर शामिल हुए। खबरों के मुताबिक बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस को परमाणु परीक्षण करना चाहिए और इसके लिए तुरंत ही तैयारी तेज कर देनी चाहिए। रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक नोवाया ज़ेमेल्या द्वीप समूह पर मौजूद रूस के केंद्रीय परमाणु परीक्षण स्थल पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहां सेना के वरिष्ठ अधिकारी बिल्कुल तैयार हैं। यहां बेहद कम समय में
परमाणु हथियार का परीक्षण किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति का अंतिम आदेश मिलते ही परीक्षण के लिए बटन दबा दिया जाएगा। निवाया जेमेल्या ही वो जगह है जहां साल 1961 में तत्कालीन सोवियत संघ ने अब तक के सबसे बड़े परमाणु बम का परीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि उसकी क्षमता करीब 50 मेगाटन थी। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने भी परमाणु परीक्षण की तैयारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब रूसी अधिकारियों ने टेस्टिंग ग्राउंड की पहचान तक कर ली है। यानी पुतिन के ये आदेश दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं, क्योंकि इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेज हो सकती है और रूस करीब 35 साल बाद एक बार फिर परमाणु परीक्षण कर सकता है। आपको बता दें कि रूस ने आखिरी बार परमाणु परीक्षण साल 1990 में किया था। इससे पहले ही सरमत मिसाइल की तैनाती के आदेश दिए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को जल्द ही तैनात कर लिया जाएगा। करीब 18,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का दम रखने वाली इस मिसाइल की रेंज में लगभग पूरी दुनिया आ जाएगी। अब आइए आपको रूस के हथियारों के जखीरे के बारे में बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। रूस के पास अकेले ही करीब 5,500 परमाणु हथियार हैं। इनमें से करीब 1,200 हथियारों को सेवा से फिलहाल हटा लिया गया है, लेकिन वो अभी भी चालू हालत में हैं। इसके अलावा 1,700 से ज्यादा हथियारों को तैनात किया जा चुका है। रिपोर्ट्स का कहना है कि रूस के करीब 800 हथियार जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों, करीब 600 हथियार पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और करीब 200 भारी बम वर्षक विमानों में तैनात हैं। साफ है कि रूस का एक और परीक्षण दुनिया को हिला सकता है। अब आइए आपको बताते हैं रूस के तरकश में वो कौन कौन से हथियार हैं जो पुतिन के एक आदेश पर किसी भी वक्त दुनिया में तबाही मचाने के लिए निकल सकते हैं और जिनकी मार से बचना अमेरिका के लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है। सरमत मिसाइल रूस की अगली पीढ़ी की ये लेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत जल्द ही तैनात कर ली जाएगी और इस संबंध में भी राष्ट्रपति पुतिन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस मिसाइल को शैतान 2 उपनाम दिया गया है। यह मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाने की काबिलियत रखती है। माना जा रहा है कि रूस की यह मिसाइल अमेरिका की मिनटमैन 3 जैसी लेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी टक्कर दे सकती है। दावा है कि सरमत का वॉरहेड हिरोशिमा में इस्तेमाल बम से करीब 50 से 80 गुना ज्यादा तबाही फैला सकता है।
किंझल मिसाइल। हवा से लॉन्च की जा सकने वाली किंझल मिसाइल माक 10 की स्पीड से यानी ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। लॉन्च होने के बाद किंझल की स्पीड करीब 4900 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जो जल्द ही बढ़कर 12350 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देती है। यह मिसाइल 1500 से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को बर्बाद करने का मादा रखती है। किंझल मिसाइल को कलिनिनग्राद में तैनात किया गया था, जो पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से लगा बाल्टिक सागर का इलाका है। एवनगार्ड मिसाइल। रूस की एवनगार्ड मिसाइल अजेय मानी जाती है। इसका वजन करीब 2000 किलोग्राम होता है। रूस का दावा है कि यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद दुश्मन को महज 30 मिनट में नेस्तोनाबूद कर सकती है। इस मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की स्पीड से करीब 27 गुना तेज होती है, यानी ये 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ सकती है। यार्स मिसाइल। रूस की इस मिसाइल की रेंज करीब 11,000 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से करीब 20 गुना ज्यादा होती है, यानी अगर इस मिसाइल को एक बार भी दुश्मन की ओर दागा गया तो उसके कुछ कर सकने से पहले ही यह मिसाइल उसे तबाह कर सकती है। रूस की मिसाइलें और जबरदस्त तबाही मचाने वाले हथियार उसे अजेय बनाते हैं। इनमें से कई हथियार रूस के सैन्य अड्डों पर तैनात भी हैं, जो किसी भी वक्त दुनिया में बड़ी तबाही ला सकते हैं। और अब एक बार फिर रूस के परमाणु परीक्षण के ऐलान से दुनिया सख्ते में है, क्योंकि यह परीक्षण दुनिया में न्यूक्लियर वेपन की एक ऐसी होड़ शुरू कर सकता है जो दुनिया को एक बार फिर बड़ी तबाही की आग में झोंक सकता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही हमें याद है, और अब शुरू होने वाली न्यूक्लियर रेस किस बर्बादी पर जाकर रुकेगी, ये सोच पाना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। तो हिरोशिमा और नागासाकी, जिसके बारे में पूरी दुनिया अभी तक कुछ भी नहीं भूली है, हालांकि वो 1945 में हुआ था, लेकिन अभी भी लोगों को याद है कि हुआ क्या था। अब रूस का एक कदम दुनिया में बड़ी तबाही ला सकता है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको बताऊं कि तबाही के मुहाने पर पूरी दुनिया क्यों है, ये पूरी दुनिया वो बता देते हैं।
इसकी वजह क्या है? किसके पास कितने परमाणु हथियार है? रूस के पास अगर बात करें तो 5580 परमाणु हथियार हैं। हालांकि अमेरिका जरूर ये कहता है कि उसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन इसका सोर्स क्या है वो भी जान लीजिए। इसका सोर्स है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है जो ये कहता है कि रूस सबसे नंबर 1 पर है और रूस अभी भी यही कह रहा है कि वो और परमाणु हथियारों का परीक्षण करने वाला है। अमेरिका के पास अभी कितने परमाणु हथियार है? 5250 परमाणु हथियार है। और इसी बदौलत ये कह देते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि वो दुनिया को 150 से ज्यादा बार तबाह कर सकते हैं। चीन के पास भी कम नहीं है, चीन का नंबर भी इसमें तीसरा आता है जिसके पास 600 परमाणु हथियार हैं। वहीं फ्रांस की अगर बात करें तो 290 परमाणु हथियार हैं और इंग्लैंड के पास 225 परमाणु हथियार हैं। और इतना ही नहीं, भारत के पास भी परमाणु हथियार है जो कि 172 है, पाकिस्तान के पास 170 है और पाकिस्तान की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि वो भी परमाणु हथियारों का परीक्षण करेंगे। और करेंगे बस नहीं, बल्कि किया भी जा रहा है, क्योंकि बार बार जो अफगानिस्तान की धरती है वो दहलती है। उसे भूकंप का नाम दिया जाता है, लेकिन वो भूकंप नहीं है, बल्कि वहां पर परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, ये विशेषज्ञ कहते हैं। तो अब आपने देख लिया कि रूस एक बार फिर से परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होने की तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद अमेरिका भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हथियारों के परीक्षण की इजाजत दे दी है, जो कि 33 साल बाद होने वाला है। 33 साल से अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है, लेकिन अगर 33 साल बाद ये परमाणु परीक्षण हो रहा है तो पूरी दुनिया को डराया जा रहा है और खुद को पावरफुल देश के रूप में उभारा जा रहा है। यानी ये दौड़ अभी और भी तेज हो सकती है। कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका का परमाणु प्रोग्राम। लाएगा दुनिया में तबाही। तेज होगी न्यूक्लियर रेस। दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए बेताब अमेरिका परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान से दुनिया में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर अमेरिका 33 साल बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरे देश भी इसमें शामिल होंगे। और अगर हर देश इस न्यूक्लियर रेस में शामिल हो गया तो यकीनन ये दुनिया के लिए डरावनी खबर होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही परमाणु हथियारों के परीक्षण की बात कही थी। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि ट्रंप के इस आदेश में परमाणु विस्फोट भी शामिल था या उनका मतलब केवल मिसाइलों के फ्लाइट टेस्ट से था। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार होने का दावा किया था। हथियारों की होड़ में अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता। हाल ही में उसने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट करके अपने इरादे भी जता दिए। अमेरिका की स्पेस फोर्स कमांड ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण किया। ऑपरेशन की शुरुआत स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन स्क्वाड्रन की टीम ने की। कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से ये मिसाइल दागी गई। मिनटमैन 3 मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। ये 14,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को भी नेस्तो नाबूद कर सकती है। यानी अगर इसे दुनिया भर में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तैनात किया जाए तो लगभग पूरी दुनिया इसकी रेंज में आ सकती है।
परीक्षण को लेकर दावा किया गया कि इसके जरिए केवल मिसाइल के सटीक निशाने पर गिरने और इसकी काम करने की काबिलियत की जांच की गई। जाहिर है कि अगर यह मिसाइल सटीक निशाना लगाती है और इस पर न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती की जाए तो ये दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु बम भी गिरा सकती है। अब आइए आपको अमेरिका के परमाणु प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। दुनिया में अमेरिका ही पहला देश था जिसने परमाणु परीक्षण किया और एकमात्र देश है जिसने जंग के दौरान दूसरे देश के किसी शहर को न्यूक्लियर बम से तबाह कर दिया। इतिहास में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 की तारीखें सभी को याद होंगी, जबकि अमेरिकी विमानों ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में कभी न भूलने वाली तबाही मचाई। सोलह जुलाई 1945 को अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस टेस्ट के लिए मैक्सिको के रेगिस्तान को चुना था। इस टेस्ट का कोड नेम ट्रिनिटी टेस्ट था। ये एक प्लूटोनियम बम था जिसकी ताकत करीब 18 किलोटन थी। ये टेस्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा था और इसी प्रोजेक्ट के तहत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम बनाया गया था। अमेरिका अब तक 1000 से ज्यादा बार परमाणु परीक्षण कर चुका है, जो पूरी दुनिया में हुए परमाणु परीक्षणों के आधे से ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर टेस्ट अंडरग्राउंड किए गए ताकि रेडियो एक्टिव गैसें हवा में न फैलें, क्योंकि ऐसा करने से आम लोगों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका ने कई परीक्षण मार्शल द्वीप समूह और किरीतिया माती द्वीप समूह में किए। अमेरिका ने अपना आखिरी परीक्षण साल 1992 में किया था। अब आइए आपको बताते हैं अमेरिका के हथियारों के जखीरे के बारे में। अमेरिकी सेना के मिसाइल प्रोग्राम के तहत कई ऐसे तबाही मचाने वाले हथियार तैयार हुए जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद दुश्मन को नेस्तोनाबूद कर सकते हैं। मिनटमैन मिसाइल। मिनटमैन 1 को साल 1960 के दशक की शुरुआत में तैनात किया गया था। खबरों के मुताबिक अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरकश में करीब 300 मिनटमैन 3 मिसाइलें हैं। इस मिसाइल की रेंज करीब 6700 किलोमीटर है। यह मिसाइल 24,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। यह मिसाइल एडवांस गाइडेंस और प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल एक बार लॉन्च होने के बाद दुश्मन के कई ठिकानों को नेस्तोनाबूद कर सकती है। टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिकी सेना के पास मौजूद टॉमहॉक मिसाइल मारो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। इस मिसाइल को करीब 2000 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की ओर भेजा जा सकता है। इस मिसाइल को यूएस नेवी के सभी जहाजों और पनडुब्बियों से छोड़ा जा सकता है। हर टॉमहॉक मिसाइल करीब 1000 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने का मादा रखती है और करीब 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को तबाह करती है। यह मिसाइल किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। काफी कम ऊंचाई पर उड़ती है। ये जीपीएस से लैस होती है, लिहाजा एक बार टारगेट सेट करके इसे छोड़ दिया जाता है। स्टिंगर मिसाइल। अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल दुनिया की सबसे छोटी और हल्की मिसाइलों में से एक है। इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल का वजन
करीब 10 किलोग्राम होता है, जिसे लगभग 5 किलोग्राम के लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को कोई भी जवान अपने कंधे पर लॉन्चर रखकर लॉन्च कर सकता है। इस मिसाइल की नोक पर करीब 1 किलोग्राम का विस्फोटक लगा होता है। अमेरिका की दी हुई इस मिसाइल ने यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। साफ है, अमेरिका के पास पहले से ही तबाही मचाने वाले हथियार मौजूद है और अब उसके फैसले के बाद दुनिया का सिरदर्द बढ़ना लाजमी है, क्योंकि दूसरे देश भी परमाणु हथियार बनाने की होड़ में लग सकते हैं, जो यकीनन दुनिया और मानवता के लिए बुरी खबर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो यूं ही बार बार ये नहीं कहा जाता है कि विश्व युद्ध 3 की आहट सुनाई दे रही है, इसके पीछे की वजह भी है। अब आपको ये बता देते हैं, इस पर नजर डालते हैं कि आखिरकार कौन सा वो देश है जिसने परीक्षण किया है, लेकिन अपने देश की सरजमीन पर किया है या कहीं और किया है, वो जानिए। अमेरिका ने सबसे पहले परीक्षण कहां किया था वो मैं आपको बताती हूँ। मैक्सिको के रेगिस्तान में ये परीक्षण उनकी तरफ से किया गया था। उसके बाद अगर रूस की बात की जाए तो रूस ने नोवाया जेमलिया में ये परीक्षण किया। फ्रांस ने सहारा रेगिस्तान को चुना, यानी अपनी धरती पर परीक्षण इसकी तरफ से भी नहीं किया गया था। दूसरी तरफ बात इंग्लैंड की करते हैं। इंग्लैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के परीक्षण किया था। कहां किया था? मैंटोबेले द्वीप समूह में इनकी तरफ से यह परीक्षण किया गया था। तो चीन ने जिनजियांग प्रांत में अपना ये परीक्षण किया था। ये वो देश है जिनके पास परमाणु परीक्षण करने की क्षमता जब थी तो उन्होंने दूसरे देशों की जमीन को चुना था। उसके बाद अगर बात उत्तर कोरिया की करें तो उत्तर कोरिया ने पुंगेरी में अपना परीक्षण किया। भारत ने पोखरण में परीक्षण किया था और पाकिस्तान ने किराना हिल्स को चुना था। वहीं बात करें मैंटोबेलो की तो मोंटेबेलो जगह पर ही इसका परीक्षण किया गया था। तो ये तमाम वो जगह है जहां पर ये परीक्षण हुआ। और अब बात कर लेते हैं ईरान की, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था ईरान और अमेरिका के बीच में किस तरीके से इस बात को लेकर के युद्ध हो रहा था कि भाई आप परमाणु परीक्षण मत करिए। यहां तक कि ये कह दिया गया था अमेरिका की तरफ से कि उसने ईरान की परमाणु साइट को बर्बाद कर दिया है। परमाणु परीक्षण का इरादा रखने वालों में केवल रूस और अमेरिका ही नहीं है, बल्कि कुछ और भी देश हैं। और वो कौन से देश हैं उनके बारे में जानिए, क्योंकि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल मजबूत नहीं है। जहां की जनता 2 जून की रोटी के लिए तरसती है, जद्दोजहद करती है और जो खुद दूसरों के रहमो करम पर पल रहे हैं। ये हकीकत वाकई डराने वाली है, लेकिन ऐसा हो रहा है। देखिए, वो डरावना मंजर कभी ना भूलने वाली त्रासदी। यकीनन अमेरिकी सेना की जापान में फैलाई गई बर्बादी दुनिया भर को याद होगी, क्योंकि वैसा भयानक और रूह कपा देने वाला मंजर पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा था। एक अनुमान के मुताबिक एटम बम की वजह से हिरोशिमा में करीब 1,40,000 लोगों की तुरंत ही मौत हो गई। जबकि नागासाकी में करीब 70,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मौत का यह आंकड़ा ब्लास्ट के तुरंत बाद का है, जबकि लाखों लोग इससे अपंग हो गए। इनमें से कुछ तो अगले कुछ दिनों में ही मौत की नींद सो गए। इसके अलावा यहां फैला रेडिएशन आज भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया मानो वो तबाही भूल रही है। और एक और परमाणु युद्ध की ओर तेजी से दौड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए थे कि कई और देश परमाणु परीक्षण की कोशिश में लगे हैं। तो आइए आपको बताते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही देशों के बारे में। उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का तानाशाह कभी भी परमाणु परीक्षण का बटन दबा सकता है। दुनिया को दहशत में डालने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी जारी की है
कि उत्तर कोरिया किसी भी समय दुनिया को एक और परमाणु परीक्षण से दहला सकता है। उत्तर कोरिया के वैज्ञानिक तैयार हैं, सभी संसाधन तैयार हैं, सेना तैयार है, केवल किम जोंग उन की मंजूरी का इंतजार है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की सेना और वैज्ञानिकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वो अपना 7वां भूमिगत परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। हालांकि सेना को अपनी तानाशाह किम जोंग उन की मंजूरी का इंतजार है, जिसके तुरंत बाद परमाणु परीक्षण का बटन दबा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया एक निगरानी उपग्रह भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो मौजूदा उपग्रहों से रेजुलेशन और क्वालिटी के मामले में कहीं ज्यादा बेहतर होगा। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के वैज्ञानिक रूसी विशेषज्ञों की मदद से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक किम के पास करीब 50 परमाणु हथियार मौजूद हैं। उत्तर कोरिया साल 2006 से 2017 के बीच 6 बार अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है और अब 7वां टेस्ट करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ये टेस्ट पुंगेरी इलाके में किया जा सकता है। माना जा रहा है कि किम जोंग उन पहले उस इलाके का दौरा करेंगे, विशेषज्ञों से बात करेंगे और फिर परीक्षण के लिए मंजूरी दे सकते हैं, जिसके बाद दुनिया को एक और परमाणु धमाका सुनने को मिल सकता है। पाकिस्तान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के मुताबिक पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करने की कोशिशों में लगा है। पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना आए दिन भारत को परमाणु हथियारों की धमकी देने से बाज नहीं आते। पाकिस्तान ने अपना पहला सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण साल 1983 में किया था, जिसे किराना 1 नाम दिया गया था। उसके बाद से पाकिस्तान भी कई परमाणु परीक्षण कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान के संदर्भ में दिक्कत यह है कि वो देश आतंकियों के लिए पनाहगाह बना हुआ है। ऐसे में अगर आतंकियों के हाथ में परमाणु हथियार आ गए तो वो दुनिया को ही तबाह और बर्बाद कर देंगे। जाहिर है कि कई देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं और कई अन्य भी इस रेस में आने को बेताब हैं, जो बेहद डरावनी हकीकत का आगाज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आतंकिस्तान इस रेस में कहीं पर भी पीछे नहीं नजर आता है, लेकिन इसी बीच एक और जानकारी मिल रही है कि ईरान भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ने वाले हैं। अब देखिए ईरान क्या करने वाला है। ईरान कह रहा है परमाणु परीक्षण करेगा और इसे लेके ही अमेरिका की तरफ से पिछले दिनों किस तरीके से अटैक किया गया था और उस पूरी साइट को तबाह करने का जो दावा है वो अमेरिका की तरफ से किया गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम दबाव में ये परमाणु कार्यक्रम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं पेजेश्कियान कि हम पर कितना भी दबाव आप बना लीजिए, कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो इसे और भी बढ़ाया जाएगा। ये उनकी तरफ से तमाम बातें कही जा रही है। क्या कह रहे हैं? दबाव में नहीं आने वाले हैं, परमाणु कार्यक्रम करेंगे, ये वो सोच करके बैठे हुए हैं कि हम इस मंशा से पीछे नहीं हटने वाले हैं। पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो बार बार अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जाता रहा कि उसने ईरान की उस साइट को तबाह कर दिया है जहां पर ये न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया जा रहा था और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन ईरान कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और हम अभी भी नहीं रुकने वाले हैं। अभी भी हम उसी तरीके से परमाणु हथियार बनाएंगे जैसा कि हमने पहले सोचा था। बातचीत करने की कोशिश अमेरिका और ईरान के बीच हुई, लेकिन ईरान भी इस रेस में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हम अभी भी ये परमाणु परीक्षण इसी तरीके से करने वाले हैं। दूसरी बात अगर ये की जाए ईरान की कि परमाणु हथियार बनाने की कगार पर किस तरीके से ये पहुंच गया है, तो जो ईरान के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ईरान 2 हफ्ते से भी कम समय में परमाणु बम तैयार कर सकता है, ये वहां के वैज्ञानिकों का दावा है। खास बात यह भी है कि लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों में तल्खी है। अब ईरान बात करने को तैयार तो हुआ, लेकिन उसने कुछ शर्तें भी रख दी, जिसकी वजह से दुनिया हैरान रह गई कि आखिरकार ऐसी शर्तें रखी कैसे जा सकती है। लेकिन फिर भी उसकी शर्तें हैं। दुनिया की महाशक्तियों के बीच अब एक नया समीकरण बन रहा है। रूस ईरान में परमाणु साझेदारी का नया अध्याय। अमेरिका ईरान में टकराव या संवाद का नया मोड़।
और बीच में खड़ी है वैश्विक सुरक्षा की चिमनी जो अब तक गर्म हो चुकी है। ये सिर्फ ऊर्जा का खेल नहीं रहा, यह अब शक्ति राजनीति की ऊंची दुकान बन चुका है। रूस और ईरान ने जुटाया है न्यूक्लियर मंच और अमेरिका ने खोला है संवाद का दरवाजा या फिर चेतावनी का। सवाल सिर्फ एक है कि क्या हम एक नए वैश्विक तनाव की ओर बढ़ रहे हैं? पिछले महीने मॉस्को में हुई एक दूरगामी बैठक में रूस ईरान की साझेदारी ने नया रूप लिया। रूस की परमाणु कंपनी रोसाटॉम और ईरान की एटॉमिक एजेंसी ने इंटरिम समझौता किया है, जहां ईरान में 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने पर सहमति बनी है। समझौते के अनुसार ईरान 2040 तक लगभग 20 गीगावाट की न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता हासिल करना चाहता है। वर्तमान में उसका एकमात्र संयंत्र है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी क्षमता केवल 1 गीगावाट है। यह समझौता सिर्फ ऊर्जा का मामला नहीं, ये शक्ति राजनीति का संकेत है। रूस ने इस मंच को रणनीतिक रूप से लिया है और ईरान ने इसे अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ साथ वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों को संदेश देने का माध्यम बनाया है। समांतर में जब इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, उसी समय ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वापसी की प्रक्रिया भी तेज हो रही थी। मतलब ये कि सिर्फ साझेदारी नहीं, बल्कि एक चुपके से उठाए गए मंच पर युद्ध रणनीति भी हो सकती है। रूस ईरान का ये गठबंधन अमेरिका और पश्चिम के लिए सरदर्द बन गया है। वहीं दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका ईरान संबंध मूलभूत असंगतियों से भरे हैं। खामेनेई ने कहा है कि तब तक कोई सहयोग संभव नहीं जब तक अमेरिका इजरायल समर्थन, मध्य पूर्व में सैन्य आधार और अन्य हस्तक्षेप नीति नहीं बदलता। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ संवाद मूल रूप से निष्प्रभावी है। दूसरी ओर अमेरिका और विशेषकर ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ समझौते के लिए खुला मन रखते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन समस्या ये है ईरान ने इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है कि उसने अमेरिकी शर्तों को स्वीकार किया हो। विदेश मंत्रालय ने किसी भी प्रकार के संदेश के आदान प्रदान को खारिज कर दिया है। मतलब अमेरिका के प्रस्ताव और खामेनेई की शर्तों में अभी भी खाई बनी हुई है। यही खाई भविष्य में युद्ध या सहयोग का निर्धारक हो सकती है। तो अब सवाल उठता है, ये समझौता और संवाद सिर्फ दो तरफा मामला है या दुनिया का नया मोर्चा तैयार हो रहा है? रूस ईरान न्यूक्लियर साझेदारी ने ऊर्जा राजनीति के नियम बदल दिए हैं। अमेरिका ईरान टकराव ने सुरक्षा रणनीति की चुनौतियां बढ़ा दी। मध्य पूर्व में स्थित ईरान अमेरिका के सहयोगी, खासकर इजराइल के सामने खड़ा है। खामेनेई ने स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल समर्थन वाले अमेरिका के साथ सहयोग संभव नहीं। इस बीच रूस ने मॉस्को में न्यूक्लियर पावर प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर के वक्त खुद को ईरान संपर्कों में रणनीतिक भागीदार बना लिया है, जबकि अमेरिका ने कूटनीतिक प्रस्ताव दिए हैं। उसे ये डर है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर हथियार विकास की दिशा में न जाए, खास तौर पर जब संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का तंत्र सक्रिय हो गया है। इस तरह से ये पूरा खेल बन गया है, ऊर्जा, सत्ता, सुरक्षा, तीनों का संगम। और ये संगम तय करेगा कि भविष्य में युद्ध किसी देश विशेष का रहेगा या वैश्विक स्तर पर फूटेगा।
दुनिया की निगाहें इस वक्त तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्होंने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत तभी होगी जब वो इजरायल का समर्थन छोड़े, मध्य पूर्व से अपने सैन्य ठिकाने हटाए और हमारी संप्रभुता में दखल देना बंद करे। यानी खामेनेई ने अमेरिका के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन्हें मानना राजनीतिक रूप से बेहद मुश्किल है। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान समझौते की कोशिश कर रहा है। यह बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का। अब दुनिया पूछ रही है, क्या यह बयान किसी नए डील सिग्नल की शुरुआत है या फिर पुराने तनाव की वापसी? अगर अमेरिका खामेनेई की शर्तें मानता है तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका को अपनी मध्य पूर्व नीति पलटनी पड़ेगी। इजरायल भड़क जाएगा, सऊदी अरब असहज हो जाएगा और पूरा पश्चिमी गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। तो विस्फोट में कल फिर से होंगे हाजिर कुछ नई खबरों के साथ।